हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो चैप्टर 1 में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में देख लिया है। ये पूरा चैप्टर हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या है मैं अभी आपको जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस बात पे ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस चैप्टर 1 में कर चुके हैं। यहां पर टोटल चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में चलेगा, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स की हम बातें करेंगे। चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है फर्टिलाइजेशन वाला। फर्टिलाइजेशन में ऑब्वियसली आपको पता है इसकी डेफिनेशन की फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा, लेकिन उससे पहले का इवेंट और उसके आगे का इवेंट, इस तरह से चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक पार्ट जो फर्टिलाइजेशन से पहले का होगा वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और जो लास्ट का जो पार्ट रहेगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है ना कि अगर चैप्टर को हम एक बार तोड़ लें और उसके सेक्शंस बना ले, सब टॉपिक्स बना ले, तो समझना आसान हो जाता है, क्योंकि चैप्टर की एक लय है, एक रिदम है। अब आपको अगर आपको पहले से ही पता हो कि कुछ टॉपिक के अंदर आपको कौन सा मेन हेडिंग पढ़नी है, तो इससे थोड़ा आसान हो जाती है चीजें। जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन में अब आप गेस कर सकते हैं क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम। ऑब्वियस सी बात है, गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो गैमेट्स फॉर्मेशन में कौन से गैमेट्स की बात होगी, मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर्स बोल लो, पॉलन बोल लो, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स बनना, माइक्रोस्पोर्स बनना, ठीक है। ये सारी बातें हम यहां पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे पहले कि एक बार फ्लावर क्या होता है। फ्लावर के अंदर हम देखेंगे कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल पार्ट कौन सा है, और फिर अंडरस्टैंड करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। दूसरा पार्ट हम यहां पे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स या फिर ओव्यूल। इसमें जो ओव्यूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके की ओव्यूल्स होते हैं। जो ओव्यूल टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। जब ये टॉपिक आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिर भी एनाट्रोपस वर्ड जहां पर याद रखेंगे, और ओव्यूल में फॉर्मेशन जो होगा, जिस तरह से मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, वो सारी चीजें हमें यहां पर समझनी है। इसके बाद जब गैमेट्स बन जाएंगे, तो गैमेट्स के बाद आपको पता है कि क्या करना है, टॉपिक क्या होगा हमारा। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनेशन का टॉपिक आएगा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई क्या किस तरीके से पॉलन्स ट्रांसफर होते हैं, एंथर्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल स्टिग्मा पर, वो पॉलन ग्रेन्स कैसे स्टिक करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की हमें टाइप्स पता होनी चाहिए। एक आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, दैट इज ऑटोगैमी, है ना, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया है, इसके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर से कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, विंड से कैसे हो रहा है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतना सब करने के बाद अब हम यहां पर टॉपिक में देखेंगे किस तरह से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में है, और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो प्लांट्स के अंदर इस बात का ध्यान रखती हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तरफ प्लांट्स आगे जाते हैं। कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन से, ये सारी चीजें हम यहां पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में 3-4 पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा कि जैसे कोई पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर स्टिक कर गया, तो किस तरीके से वो रिकॉग्निशन होगा, क्या डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे विद इन द ओवरी, ये सारी बातें यहां पर हैं। डायग्राम के साथ एनसीईआरटी ने इसको समझाया है। ये सारा टॉपिक जो है अभी किसके अंदर चल रहा है, द मेन हेडिंग इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में जो हमें पढ़ना है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये मैं जरा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। डबल फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में देखिए क्या होता है कि 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट तो फर्टिलाइज कर जाता है किससे, फीमेल न्यूक्लियाई से,
और किस तरीके से दूसरा मेल गैमेट, सेकंड जो मेल गैमेट होगा वो फर्टिलाइजेशन कर जाएगा अलग तरीके की दो पोलर न्यूक्लियाई से। तो हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, चैप्टर में मैं जब डिस्कस करूंगा तो ये चीज आपको समझ में आएगी। और दो तरीके के यहां पर क्या हो रहे हैं, दो तरीके के यहां पर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो रहे हैं। एक आता है जो जाइगोट बनाने में हेल्प करता है और दूसरा आता है जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंडोस्पर्म क्या होता है ये मैं लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि नरिशमेंट में ये रोल प्ले करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। यही आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमें सीखना है। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखिए हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे। इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन को, जिसमें पहला पार्ट हम देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा, तो एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट की सेल मल्टीप्लाई करेगी और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा एम्ब्रियो डेवलप करेगा, वो वाला पार्ट यहां पे आपको समझाएंगे। और दूसरा पार्ट समझाएंगे एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म मैंने अभी बताया आपको कि कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है एम्ब्रियो की। इस तरीके से ये तीन बड़ी हेडिंग्स आपकी फिनिश होती हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इसी के बारे में है। लास्ट में आपके दो टॉपिक्स और हैं, जैसे कि एक तो सीड के बारे में हमें पढ़ना है। सीड में भी आपको मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के डायग्राम्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज सीड, कैसे मोनोकॉट सीड का डायग्राम दिखता है, कैसे डाइकॉट सीड का डायग्राम दिखता है। ये डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आ सकते हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम्स गिवन है। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो है फ्रूट्स का। फ्रूट्स, तो फ्रूट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक हो गया आपका ट्रू फ्रूट्स, एक हो गया फॉल्स फ्रूट्स। कैसे ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, ओवरी में, ओवरी के पार्ट से डेवलपमेंट हो रहा है फ्रूट का या अदर देन ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, उस बेसिस पे ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। विद एग्जांपल आपको ये बात समझनी है। एंड एट द एंड यहां पर इसके बाद जो टॉपिक आपको करने हैं वो है, एक है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जो डेफिनेशन है बेसिकली, टॉपिक भी नहीं है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बने। एंड दो छोटे टॉपिक जैसे कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन में समझ में आया कि किस तरीके से हमने अपने चैप्टर को डिवाइड किया है, कौन कौन से मेन हेडिंग्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं और इसके रिस्पेक्ट में कैसे चैप्टर एंड होगा। बीच में एक टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आर्टिफिशियली इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स को यूज करके हम अपने डिजायरेबल ट्रेड्स को भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, मैं सब चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।